हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। आपको पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो है प्रीलिम्स पर फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस आप लोग को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने बायो कंप्लीट कर लिया है, इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है और आपका एंशिएंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली। जिसने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी करवा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा 17 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आज का जो है इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट है, चैप्टर 18, जो कि मिसलेनियस संबंधित है, विविध। ये जैसे ये कंप्लीट होता है, आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने जो है इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। डेली का हमारा टारगेट रहता है 2 घंटे की क्लास मेरी रहती है, जिसमें हम 30-30 मिनट की जो है 4 क्लास 4 मेरे टोटल जो है 30-30 मिनट की 4 वीडियो आते हैं, जिसने जो है जो भी एक वीडियो देख के अगर 3 को स्किप कर देंगे, तीनों को चारों को अगर नहीं देखेंगे, तो आपको इसका पूरे सीरीज़ का पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन आपको सारी वीडियो देखने से कंप्लीट होंगे, ना कि एक वीडियो देखने से। तो डेली का 2 घंटे का कंटेंट रहता है, आप लोग डेली उस पर जो है बने रहिए। उसके साथ साथ आप जो प्रीवियस वाले जो अभी वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, उनको भी आप जाके देख लीजिए। आपका बायो भी हो गया है, एनवायरनमेंट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है और ज्योग्राफी भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और पॉलिटी और मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब भी जो है साथ में चल रही है। और जैसे ही आपका जो ये बायो कंप्लीट हो गया है, बायो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में हम अब फिजिक्स या जो है केमिस्ट्री, दोनों में से एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे। आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला, भारत में सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। फिर से हम देखेंगे क्या हमने देखा। भारत में जो सुनहरी क्रांति है, उसका संबंध किससे है? बागवानी कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। उत्पाद दिए गए हैं और उसके जो है प्रमुख उत्पादक हैं। दलहन मध्य प्रदेश से संबंधित है, गेहूं उत्तर प्रदेश, जौ राजस्थान और ज्वार संबंधित है कहाँ से? महाराष्ट्र से। फिर से एक बार देखेंगे, दलहन का संबंध है दलहन का संबंध है मध्य प्रदेश से। दलहन कहाँ संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। और आपका प्रोटीन भी वहीं से संबंधित है सॉरी, प्रोटीन नहीं, सोयाबीन भी वहीं से संबंधित है। दूसरा क्या है, गेहूँ जो है, गेहूँ उत्तर प्रदेश से, और जौ राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्या है, काली क्रांति संबंधित है किससे? काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम के उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। भारत में कृषि में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत भारत में जो है इस कृषि की जो है सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से लेकर 67 में हुई। इसकी शुरुआत हरित क्रांति के से मानी जाती है। इस क्रांति के पश्चात भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो कौन सी? बदगा। बदगा जो जनजाति है वह नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित है। बदगा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित है। इस पहाड़ियों पर अन्य जनजातियां टोडा है, कोटा है, कुरुम्पा है, इरुला है एवं पानियान है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ओरांग जनजाति संबंधित है झारखंड से। खोंड का संबंध है उड़ीसा से। चेचू संबंधित है केरल से। टोडिया संबंधित है गुजरात से। फिर से देखेंगे, ओरांग का संबंध है झारखंड से। खोंड संबंधित है उड़ीसा से। चेचू है केरल से। टोंडिया संबंधित है गुजरात से। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो कहाँ नहीं पाई जाती है? हरियाणा राज्य में। आर्टिकल 342 मतलब अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जहां एक राज्य है वहां के राज्यपाल के साथ सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट किया गया है। हरियाणा और पंजाब राज्य केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी के संबंध में कोई भी समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा स्थापित सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सांस्कृतिक स्रोतों का एक प्रशिक्षण हेतु केंद्र है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
नई दिल्ली में है का क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर नहीं है? तो यह भोपाल में नहीं है। सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1779 में की गई थी। यह संस्था भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। इसका जो मुख्यालय है वह द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं, पश्चिम में उदयपुर, दक्षिण में हैदराबाद, उत्तर पूर्व में गुवाहाटी। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक नगर में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है? तो कौन सा जो है? कटक। ललित कला अकादमी एक स्वायत्त संगठन है जिसे देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ बढ़ाने और प्रचार करने के उद्देश्य से 1954 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में इसके क्षेत्रीय केंद्र भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से। गुलाबी क्रांति मीट और पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेंटर को बढ़ाने तथा देश में प्याज उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह गिरता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इसकी गति हेतु आवश्यक गति वृद्धि प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह गिरता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपग्रह की गति गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध अपकेंद्री बल लगाती है। यह अपकेंद्री बल वस्तु की घूर्णन गति की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भूमि आधारित संवर्धन प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा प्रथम हवाई अड्डा है? तो कौन सा है? अहमदाबाद हवाई अड्डा। भूमि आधारित संवर्धन प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम हवाई अड्डा अहमदाबाद हवाई अड्डा है। भूमि आधारित संवर्धन प्रणाली सुरक्षित विमानों को उतारने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसने कोच्चि में भारत का प्रथम वातानुकूलित डेमू ट्रेन की शुरुआत की? रेल मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मल्लांज खंड किससे संबंधित है? तांबा अयस्क से। कोरबा का संबंध कोयले से है। पन्ना हीरे से संबंधित है। कोडरमा का संबंध है किससे? अभ्रक से। अब आप लोगों को अगर पन्ना हीरे की बात करें तो ये तो आप लोग जो है कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं, ये तो हर किसी को आता होगा। मल्लांज खंड का क्या है? तांबा अयस्क से। कोरबा है कोरबा कोयला। पन्ना हीरा। कोडरमा क्या है? अभ्रक। दंड का दंड परियोजना विस्तीर्ण है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में। दंड का दंड परियोजना में शामिल राज्य हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दंड का दंड जो परियोजना है उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। इसमें लगभग 35,600 वर्ग मील के क्षेत्र फैले हैं। इसमें पश्चिम में अबुझमार पहाड़ियाँ शामिल हैं। पूर्वी घाट की सीमाएं। दंड का दंड में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि आगरा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब आप लोगों को कथन और कारण वाले क्वेश्चन तो करना आ ही गया होगा, क्योंकि हम हर बार जब कथन और कारण वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि उसको आपको कैसे जो है टैकल करना है। तो ये इसलिए जो है हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कथन और कारण वाले क्वेश्चन अब करने आ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला दिया हुआ है और उससे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। बीना मध्य प्रदेश में, नूनमाती असम में, वादिनार गुजरात में, मनाली तमिलनाडु में। बीना मध्य प्रदेश में, नूनमती असम में, वादिनार गुजरात में, मनाली तमिलनाडु में। बीना है मध्य प्रदेश में, नूनमती है असम में, वादिनार है गुजरात में, मनाली है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण है कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधनों का विकास
प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। इस प्रकार प्रश्न का कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु जो कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन वास्तविक संभाव्य और आरक्षित आदि प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा, इसको जो है ईयर के अकॉर्डिंग जो है उसको क्रम में लगाना है। वन महोत्सव 1950, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, हमने इन्वायरमेंट की क्लास में इस चीज़ को बार बार बताया है। हाथी परियोजना 1992, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना है 1975। फिर इस पर एक बार देखेंगे, वन महोत्सव संबंधित है 1950 से, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975, हाथी परियोजना है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है किसे? एपीकल्चर को। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है एपीकल्चर को। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। सेरीकल्चर कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन करता है। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि से संबंधित है। लाख कल्चर लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों का पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आम, उत्तर प्रदेश आम के लिए उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा। लीची बिहार, नारियल केरल, सेब जम्मू कश्मीर। फिर से देखेंगे, आम उत्तर प्रदेश, लीची बिहार से संबंधित है, नारियल का संबंध केरल से है, सेब है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्या है, खनिज अन्वेषण अभिकरण और उनसे संबंधित मुख्यालय। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर मुख्यालय है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद मुख्यालय है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर मुख्यालय है। फिर से एक बार देखेंगे, खनिज अन्वेषण अभिकरण और उससे संबंधित मुख्यालय। तेल एवं प्राकृतिक गैस संबंधित है नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड है नागपुर और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है। विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। तो ये ना तो एक दोनों में से जो कौन सा सही है, कोई भी सही नहीं है इसके अंतर्गत। भारत के सभी हिस्सों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि देश के विभिन्न भागों की जलवायु, भूमि की उर्वरता क्षमता, भूमि का आकार भिन्न भिन्न है। मतलब भूमि में भी जो है, जैसे भारत जो है विविधता का देश है, उसी प्रकार से यहाँ पे भूमि में भी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। भारत में खेती के प्रकार विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहुप्रकारी खेती और रैंचिंग खेती है। विशिष्ट खेती के अंतर्गत एक ही प्रकार की खेती की जाती है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर रहते हैं, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, रबड़ इत्यादि। विविध खेती उन जोतों फार्मों से संबंधित है जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों और फसलों पर निर्भर रहते हैं। तो ये हमने जो है देखा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपका मेंस में भी पूछा जाता है। जो हमारे मेंस की सीरीज़ में रेगुलर उसके साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस का भी है। नेक्स्ट क्या है, गुरला मंधाता शिखर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमालय पर। गुरला मंधाता तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय का एक पर्वत है। तिब्बती भाषा में इसे नाइमो नानी कहते हैं। यह हिमालय की नालांकर हिमालय श्रेणी का सदस्य है, जो कि दक्षिणी तिब्बत और पश्चिमोत्तरी नेपाल में विस्तृत है। नेक्स्ट क्या है, जमुरिया, जहां भारत का प्रथम मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, स्थित है। कहाँ पर? यह जो है पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पश्मीना शॉल किसके ऊन से बनाया जाता है? तो यह लद्दाख की बकरियों के। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पश्मीना शॉल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, यूज़ भी किया होगा। पश्मीना शॉल की जब भी जो है बात होती है तो पश्मीना शॉल जो है ऊन किसके, भेड़ों के ऊन से नहीं बनाया जाता है, यह जो है लद्दाख की बकरियों के ऊन से बनाया जाता है। पश्मीना शॉल वजन में बहुत हल्की, मुलायम और काफ़ी गर्माहट देती है। एक पश्मीना बकरी से लगभग 80 ग्राम ऊन प्राप्त होता है। कितना ऊन प्राप्त होता है? एक पश्मीना बकरी से लगभग 80 ग्राम ऊन प्राप्त होता है।
कथन और कारण दिया है। कथन है कि पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कारण है कि पश्चिम बंगाल की जलवायु जलवायु उष्णार्द्र है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सुमेलित करना है। इसमें क्या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अपनी मंडी कहाँ पे है? हरियाणा, चंडीगढ़। हार्ट्स पर मंडी महाराष्ट्र के पुणे में। रायथू बाजार आंध्र प्रदेश का गोपालपट्टनम। उझावर संडीज संबंधित है तमिलनाडु के मोहाना संथाई से। फिर से एक बार देखेंगे क्या है। अपनी मंडी का संबंध है चंडीगढ़ हरियाणा। हार्डस्पर मंडी संबंधित है महाराष्ट्र के पुणे। रायथू बाजार संबंधित है आंध्र प्रदेश गोपालपट्टनम। उझावर संडीज संबंधित है तमिलनाडु का मोहाना संथाई। नेक्स्ट हम देखेंगे, वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य में बसने वाले गारो जनजाति समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई के उपलक्ष्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वांगला उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के द्वारा गारो जनजाति सूर्य देवता की पूजा करते हैं। गारो जनजाति फसल के अधिदेवता सूर्य को मानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। स्थान दिया गया है, उनका कार्य। काकरापाड़ा इससे किससे संबंधित है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पे? गुजरात में। पोखरण का संबंध है, परमाणु बम विस्फोट स्थल है, यह राजस्थान में स्थित है। थुम्बा रॉकेट मोचन केंद्र है, केरल में स्थित है। श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर से हम देखेंगे, काकरापाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में है। पोखरण है, परमाणु बम विस्फोट स्थल राजस्थान। थुम्बा है, रॉकेट मोचन केंद्र केरल। श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? शहर और उनकी अवस्थिति दी है। जबलपुर किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा। हैदराबाद मूसी नदी। कोटा है, चंबल। नासिक है, गोदावरी। ये जो सारी चीज़ें जो विविध जो आती हैं वो हमने इसके पहले जो चैप्टर होता है हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया होता है, उसी के जो है सारे क्वेश्चन मिक्स होके इसमें मिसलेनियस में दिए रहते हैं। जबलपुर क्या है? नर्मदा है। और हैदराबाद मूसी है। कोटा चंबल है। नासिक है, गोदावरी। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत क्या है? रामागुंडम उर्वरक से संबंधित है। चितरंजन लोकोमोटिव। कोरबा है, एल्युमिनियम। पिपरी है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। फिर से देखेंगे, रामागुंडम संबंधित है। उर्वरक से संबंधित क्या है? रामागुंडम लोकोमोटिव्स के लिए चितरंजन है और एल्युमिनियम के लिए कोरबा है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है, पिपरी। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत नहीं आता है। मध्य प्रदेश राज्य का कोई भी क्षेत्रीय अंश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट बागपत है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। हरियाणा के 14 जिले करनाल, जींद, नूंह, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरकी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद। राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर के साथ नई दिल्ली राजस्थान की राजधानी नई दिल्ली का जो है राजधानी क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। परंपरागत परिधान मतलब कौन सा जो परंपरागत परिधान है वो किस राज्य से संबंधित है? बाकू का संबंध है सिक्किम से। मेखला है असोम से। और मुंडू संबंधित है केरल से। फेरन संबंधित है कश्मीर से। फिर से एक बार देखेंगे, बाकू का संबंध है सिक्किम से। मेखला का संबंध है असोम से। मुंडू है केरल से। फेरम है कश्मीर से। फिर क्या है? राज्य है और पर्यटन केंद्र है। जम्मू कश्मीर संबंधित है। पर्यटन केंद्र क्या है? गुलमर्ग है। और हिमाचल प्रदेश का कसौली है। गुजरात का उड़वाड़ा है। तमिलनाडु का क्या है? पॉइंट कैलिमर है। फिर से देखेंगे, जम्मू कश्मीर का है गुलमर्ग और जो है हिमाचल प्रदेश का क्या है? कसौली है। गुजरात का उलवाड़ा है और तमिलनाडु का क्या है? पॉइंट कैलिमर है। तमिलनाडु से संबंधित हमने जनजाति कौन सी देखी थी? टोडा, जहाँ पे बहुपतित विवाह प्रचलित था। दूसरी कौन सी जनजाति थी? जौनसारी थी, जहाँ पे बहुपतित विवाह प्रचलित था। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ पर? कोलकाता में।
डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है, जिसमें डायमंड हार्बर एक पतन नगर तथा साल्ट लेक सिटी, जिसे विद्यासागर भी कहते हैं, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। इसे कोलकाता की बढ़ती आबादी को समायोजित करने करने के लिए 1958 से 1965 के बीच में विकसित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा आरोही अवरोही क्रम है? तो कौन सा है ये? इसके अंतर्गत है, पहला है बंगाली, दूसरा क्या है मराठी है, फिर है तेलुगु, फिर क्या है तमिल है। बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, फिर तमिल है। वर्ष 2011 में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो बोली जाने वाली भाषाओं का अवरोही क्रम है, बंगाली 8.03%, मराठी है, मराठी क्या है 6.86% जो है, और तेलुगु है 6.70%, तमिल है 5.70%, और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो कि 43.63% लोगों द्वारा बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोवा कोंकणी मुख्य भाषा है, मतलब कौन से राज्य की कौन सी मुख्य भाषा है? गोवा कोंकणी है। मेघालय है खासी, और नागालैंड है अंगामी, और सिक्किम तिब्बती नहीं है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा है लेप्चा, भूटिया, नेपाली और लिम्बू। ये जनजाति यहाँ की जनजातियों का भी नाम है। क्या है मुख्य भाषा? लेप्चा, भूटिया, नेपाली और लिम्बू। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से जो है कौन से जोड़े बनाना है। इसमें त्यौहार है और संबंधित राज्य है। कौन सा त्यौहार कौन से राज्य में होता है? बिहू असम में, ओणम होता है केरल में, पोंगल है तमिलनाडु, बैसाखी क्या है पंजाब में है। फिर से एक बार देखेंगे, बिहू संबंधित है असम से, ओणम का संबंध है केरल से, पोंगल का संबंध है तमिलनाडु से, बैसाखी का संबंध है पंजाब से। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राज्य है और पर्यटन केंद्र है। हिमाचल प्रदेश किलांग, उत्तराखंड औली, कर्नाटक है चिकमंगलूर, तमिलनाडु है ऊटी। फिर से देखेंगे हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश किलांग है, उत्तराखंड है औली, कर्नाटक है चिकमंगलूर, तमिलनाडु क्या है? ऊटी है। हिमाचल प्रदेश किलांग है, उत्तराखंड है औली, कर्नाटक है चिकमंगलूर, तमिलनाडु है ऊटी। नेक्स्ट हम देखेंगे गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है कहाँ पे? सुल्तानपुर में, सुल्तानगंज में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर में स्थित है। केंद्र सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जो जीव है गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? तो यह 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्या है? बहते जल के द्वारा कौन आकृत निक्षेपण कार्य परिणाम नहीं है? नदी वेदिकाएं। नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानाकार वेदिकाएं मिलती हैं, जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ के कारण अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। कभी कभी नदियों की घाटियों में इन वेदिकाओं का क्रम सीढ़ीनुमा होता है तथा एक के बाद एक वेदिकाएं नीचे की ओर उतरती चली जाती हैं, जिसकी संरचना नदी अपर्दन होता है। जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा की आकृतियों का निर्माण बहते हुए जल के निक्षेपण के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसमें क्या है? संसाधन के प्रकार और पदार्थ: सर्वसुलभ ऑक्सीजन, सामान्य सुलभ मिट्टी, विरल सोना, एकल क्रायोलाइट। ऑक्सीजन सर्वसुलभ संसाधन के प्रकार है, और सामान्य सुलभ के अंतर्गत मिट्टी है, विरल सोना, एकल के अंतर्गत क्रायोलाइट है। नेक्स्ट क्या है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? कोकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोकण के नाम से, पश्चिम का जो तटीय मैदान है उसके उत्तरी भाग को कोकण के नाम से जानते हैं। भारत के पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है। ये मैदान वास्तव में पश्चिमी घाट के पश्चिम में विस्तृत निमज्जित तटीय मैदान है। इस मैदान को चारों भागों में विभाजित किया गया है: गुजरात का तटीय मैदान, कोकण का तटीय मैदान, कन्नड़ का तटीय मैदान, मालाबार का तटीय मैदान और कोरोमंडल पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्या है? भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत के 3 प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लगभग 3% क्षेत्र में
भारत के 3 प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लगभग 30% क्षेत्र समाहित है। यूपी 308 प्रजाति है किसकी? गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308 जो है किसकी प्रजाति है? गेहूं की है। और प्रजातियों का नाम देखेंगे, कल्याण, सोना, सोनालिका, लेरमा, रोजो, शेरा, ये गेहूं की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, कारवा ए अमन, दिल्ली से लाहौर, भारत और पाकिस्तान परिवहन सेवा। सूची 1 को सूची 2 मतलब परिवहन सेवा है और उससे संबंधित स्थल हैं, तो इसको सम्मिलित करना है। कारवा ए अमन श्रीनगर से मुजफ्फराबाद, और सदा ए सरहद दिल्ली से लाहौर, दोस्ती एक्सप्रेस लाहौर से अमृतसर, थार एक्सप्रेस खोखरा पार से मुनाबाओ। फिर से देखेंगे, कारवा ए अमन संबंधित है किससे? श्रीनगर से मुजफ्फराबाद, सदा ए सरहद संबंधित है दिल्ली से लाहौर, दोस्ती एक्सप्रेस संबंधित है लाहौर से अमृतसर, और थार एक्सप्रेस संबंधित है खोखरा पार से मुनाबाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर है, शांति निकेतन शैक्षणिक नगर है, और धनबाद खनन है, और आबू क्या है? पर्यटन नगर है। चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर है, और शांति निकेतन क्या है? शैक्षणिक नगर है, धनबाद खनन नगर है, आबू है पर्यटन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैश्विक गाँव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास से। वैश्विक गाँव की संकल्पना का जो है विकास आधारित है। वैश्विक गाँव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार माध्यमों के विकास पर आधारित है। मार्शल मिकुलहॉन ने वैश्विक गाँव की भविष्यवाणी की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका तंत्र को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 127। इसमें कितना दिया हुआ है? 127 दिया हुआ है। भारत में कुल कृषि 127 कृषि जलवायु क्षेत्र पहचाने गए हैं। क्षेत्रीय परिसीमा चित्रित करते समय प्रत्येक राज्य में भू आकृति मंडलों, उसकी वर्षा पद्धति, मृदा का प्रकार, सिंचाई जल की उपलब्धता, वर्तमान शस्य पद्धति तथा प्रशासनिक एककों को इस पर विचारार्थ लिया जाता है कि क्षेत्र में प्रचालों पर थोड़ी सी भी भिन्नता हो। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? क्षेत्र है स्थानांतरित खेती। पश्चिमी घाट में जो है कौन सी स्थानांतरित खेती होती है? कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा अथवा जो है वालतरे, उत्तर पूर्वी भारत में झूम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दहिया। फिर से देखेंगे, पश्चिमी घाट में कुमारी स्थानांतरित खेती का नाम है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा या जो है वालतरे, उत्तर पूर्वी भारत में झूम, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दहिया। आपने झूम का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? उष्ण स्रोत दिए हुए हैं, भारत के राज्य दिए हुए हैं। लसुंधरा का संबंध जो है कहाँ से है? उष्ण स्रोत जो है लसुंधरा है गुजरात से संबंधित। अकलोली या जो है महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग। मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। सोहना है हरियाणा का सोनीपत। फिर से एक बार देखेंगे, लसुंधरा का संबंध है गुजरात से, अकलोली का संबंध है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से, मणिकर्ण का संबंध है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, सोहना का संबंध है हरियाणा का सोनीपत। तो ये हमारा जो है आज का चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ यहीं पे आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट होती है। किसी ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके पूरा देख सकते हैं। आपका इसी के साथ पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया? इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, बायो कंप्लीट कर लिया है, और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।